हेलो दोस्तों, कक्षा 8 इतिहास का विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज का जो चर्चा का विषय है, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य विकास कार्य की जिम्मेदारी थी। अर्थात कंपनी जो है धन संबंधी कार्य करती थी और नवाब जो है कानून व्यवस्था और राज्य विकास कार्य की जिम्मेदारी उनके पास थी। भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, जिसमें कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चेन्नई, मद्रास और मुंबई, जिसको बम्बई कहते, की जनरल प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर पुनः चार्टर एक्ट 1793 से आता है, जिसमें मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। ये चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में था। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में, इसमें कुछ खास जो सुधार हुए थे। चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रावधान किया। चार्टर एक्ट 1833 में क्या किया गया कि चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में, इसमें जो है कंपनी सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की थी। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने, जिसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृत की जानकारी कराना था। सन 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित किया। अर्थात लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में विशेष योगदान दिए। भूमि सुधार संबंधी जो कार्य हुए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निम्न सुधार किए थे, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांत में प्रारंभ की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांत में। रैयतवाड़ी प्रथा दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में। महालवाड़ी प्रथा उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास क्षेत्र में किया गया था। इस पाठ से ही इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझ आता है। इसको आप लोग पुनः देख लीजिए, किताब भी पढ़ लीजिए, जिसमें परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मिले, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।